त्योहार आते नहीं और कट्टरपंथी अपने अपने अंदाज में माहौल बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। और इस बार आग लगाई है मुस्लिम कट्टरपंथी नेताओं ने, जो ईद के मौके पर मुस्लिम दुकानदारों से ही सामान खरीदने की अपील करने लगे हैं। और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इस अपील के खिलाफ हिंदू कट्टरपंथी भी उतर पड़े हैं। उन्होंने भी नवरात्र का सामान तिलक और शिखाधारी दुकानदारों से खरीदने का एक समानांतर अभियान चला दिया। त्योहार पर मिलने जुलने की जगह बंटवारे की ये पहल जनता कितना पसंद कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। अपनों से व्यवहार, धर्म के नाम पर बटा बाजार। मैं आप लोगों से निहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोगों के ज़कात का पैसा और आप लोग जो है ना पूरे रमज़ान भर और ईद भर जितनी भी खरीदारी करना है, तो ये गरीब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, इन लोगों से आप खरीदारी करें। ये मध्य प्रदेश की अहले सुन्नत समिति के महासचिव और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता तौकीर निजामी हैं, जो ईद के मौके पर अपनों यानी मुस्लिम समाज के दुकानदारों से खरीदारी की अपील कर रहे हैं। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठन के लोग भी आगे आए और नवरात्रि पर सिर्फ हिंदू दुकानदारों से खरीदारी की अपील कर मामले को और तूल दे दिया। सनातनियों से हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच अपील करता है कि आज हमारा बहुत बड़ा दिन है, तो हम सभी से ये मांग कर रहे हैं कि आज के दिन संकल्प लें कि अब से बाजार जाएंगे तो सामग्री सिर्फ तिलकधारी से लेंगे। पहले तौकीर निजामी, फिर चंद्रशेखर तिवारी की अपील ने अपनों से खरीदारी विवाद को और तूल दे दिया, जिसने बाजार को भी धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की। तभी हमारी टीम भी बाजार पहुंची और हकीकत जानी। तो बाजारों को लेकर अब जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो अब शुरू हो चुकी है। नहीं, ये तो गलत है ना। हमें देखिए, हमारे लिए तो बराबर है दोनों। उनका त्यौहार भी हमारा त्यौहार है, हमारा त्यौहार भी उनका त्यौहार है। और हम तो सब जगह से कपड़ा भी खरीद के लाए। वो कहाँ से लाए हमें मालूम है, हिंदू की दुकान से सिलवा करना है, वहीं सिलवाना है, सारी चीज़ें। हम सारे लोग हमारे पास आते हैं और काफ़ी पुराने कस्टमर हमारे पास जो है, जो हिंदू बिलोंग से करते हैं, तो वो भी हमारे अच्छे कस्टमर है और हमारे नाम लेकर आते हैं बराबर। ऐसा करेंगे तो फिर हिंदू कहाँ से लेगा? जब भाई मुस्लिम बोल रहा है कि नहीं मुस्लिम की दुकान से खरीदो, तो ऐसे हिंदू अपने हिंदू दुकान से खरीदेगा। देखिए भाई साहब, ये जो बात कही है वो तो एक बात गलत ही कही है कि भाई मियाँ भाई से सामान लेगा, हिंदू भाई से सामान लेगा। ये बात गलत कही है और ये हमारी गंगा यमुना तहजीब है। इस चीज़ को हम सब भाई लोग साथ लेके चल रहा है। भोपाल के बाजारों में रमजान की रौनक है तो नवरात्रि के मौके पर भी बाजार गुलजार है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसे धर्म के आधार पर बांटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस भी आहुति देने में पीछे नहीं है। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमें संविधान सब समाज को, सब जातियों को, सब धर्मों को एक साथ रहने की इजाज़त देता है। और आज अगर कोई भी विशेष वर्ग का व्यक्ति अगर ये कहता है कि ईद के समय पर सिर्फ मुसलमानों से ही सामान खरीदा जाए, तो मैं समझता हूँ ये भी अच्छी बात नहीं है। जो इस तरह की बातें करते हैं, भाई को भाई से अलग करने का काम करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम करते हैं, बंटवारे की बात करते हैं, पर यह जनता है, जनता किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। बहरहाल मध्य प्रदेश शांति का टापू है। राजधानी भोपाल को गंगा जमुना तहजीब का शहर माना जाता है। ऐसे में जब अपनों से खरीदारी की अपीलें क्या माहौल बिगाड़ने की साजिश है या कुंभ में नो एंट्री के बाद बदलेगी भावना, ये बड़ा सवाल है। भोपाल से विस्तार न्यूज के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट। तो हमारी संस्कृति में त्योहार आपसी मेलजोल और आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिए होते हैं, मगर पिछले कुछ सालों से जैसे इन त्योहारों को तो नजर ही लग गई है। कट्टरपंथी नेता इन त्योहारों का इंतजार करते हैं अपनी नफरत की दुकान का प्रचार करने के लिए। अब ज़रूरत है इन सब की बातों को अनसुना कर ईद और नवरात्र का त्यौहार धूमधाम से आपसी सद्भाव के साथ मनाया जाए।